दोस्तों, बेरोजगारी अभी जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का एक बहुत ही बड़ा मसला बन गया है। लेकिन बेरोजगारी के बारे में, नौजवानों के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, खासकर अगर हम देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें। दोस्तों, देश में अगर महंगाई का मसला हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो, बेरोजगारी या कोई भी मसला हो, ये सारे मसले सरकार तक पहुंचाती है देश की मीडिया, जिसको लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। लेकिन ये बातें मीडिया तब ही सरकार तक पहुंचा सकती है, इनके बारे में मीडिया तब ही जाकर सरकार से सवाल पूछ सकती है जब देश की मीडिया आज़ाद हो, जर्नलिस्ट आज़ाद हो किसी भी तरह का सवाल पूछने के लिए। लेकिन आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाए हैं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोई सरकार तक पहुंचाएगा, सरकार से आपके बारे में कोई सवाल पूछेगा। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के बारे में, और इसमें जो नंबर सामने आए हैं उससे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे मसलों का क्या होगा, क्या हमारे मसले कभी सुने जा सकते हैं। एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो सरकार से लोगों के सवाल पूछे, ना कि ये पूछे कि आप आम काट के खाते हैं या फिर आप आम चूस के खाते हैं या फिर आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। तो ये है आज के जर्नलिस्ट के सवालात जो सरकार से पूछते हैं, वो उनके टीवी डिबेट्स में, उनके इंटरव्यूज में वगैरह वगैरह। तो ये बातें वाकई में सोचने वाली बातें हैं जो कि प्रेस से रिलेटेड है, जो कि जर्नलिस्ट से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमने आपके लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड। कौन सा मुल्क जो है वो टॉप पे रहा, कौन से मुल्क की हालत प्रेस फ्रीडम में बहुत ही वर्स्ट चल रही है, और इंडिया की क्या हालत है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के मुताबिक। तो चलिए दोस्तों जी, हमने ये सारा डेटा जो है एमसीक्यू बेस्ड लाया है आपके लिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले, खासकर अगर आप यूपीएससी, एसएससी या फिर जेके एसएसबी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं कि आपको कितना पता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हैं। देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रोक्लेमेड बाय यूएन जनरल असेंबली। आपको बताना है कि यूएन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को मनाने का फैसला किस साल किया, किस साल से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मनाया जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास 1991, 1993, 2023 या फिर 2021। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर अब ट्राई कर सकते हैं। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिकमेंडेड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। आपको बताना है इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को रिकमेंड किया था। ऑप्शन है आपके पास यूएन जनरल असेंबली, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें, किसने रिकमेंड किया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के लिए। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने इसको 1991 में रिकमेंड किया था। याद रखें, 1991। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मार्क आल्सो। आपको बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन और इनमें से क्या मनाया जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, द एडॉप्टेशन ऑफ वेंडुक डिक्लेरेशन बाय यूनेस्को, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, द फॉर्मेशन ऑफ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस या फिर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखिए, बताइए कि और कौन सा दिन इस दिन मनाया जाता है या किस दिन को याद किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, द एडॉप्टेशन ऑफ वेंडुक डिक्लेरेशन। दोस्तों याद रखें, वेंडुक डिक्लेरेशन जो है ये एक ऐसी डिक्लेरेशन है जिसमें ये कहा गया कि जो प्रेस है ये वो फ्री होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो प्लुरलिस्टिक होनी चाहिए, वो पूरी तरह से आजाद होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज 2023। आपको बताना है कि 2023 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की कौन सी एडिशन जो है वो रिलीज की गई। ऑप्शन है आपके पास 20th एडिशन, 21st एडिशन, 22nd एडिशन या फिर 23rd एडिशन। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें, कौन सी एडिशन थी 2023 की। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी 21st एडिशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। आपको बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2023 का थीम क्या है। चार ऑप्शन है आपके पास, शिपिंग ए फ्यूचर फॉर राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्ट्स in times of conflict and crisis, media for democracy, journalism and election in times of disinformation या फिर access to information and fundamental freedoms, this is your right। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा थीम है 2023 के लिए। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, shaping a future of rights, freedom of expression as a driver for all other human rights। Next important question है which country ranked at first position in World Press Freedom Index 2023। आपको बताना है कि World Press Freedom Index 2023 में कौन सा मुल्क पहली पोजीशन पे रहा। ऑप्शन है आपके पास नॉर्वे, डेनमार्क, ईरान या फिर नॉर्थ कोरिया। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें, कौन सा मुल्क पहली पोजीशन पे रहा। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, नॉर्वे। दोस्तों अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो उस पे रहा आयरलैंड और तीसरी पोजीशन पे रहा इसमें डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच कंट्री रैंक्ड एट द बॉटम विद 180th पोजीशन इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपको बताना है सबसे नीचे यानी 180th पोजीशन पे इनमें से कौन सा मुल्क रहा। ऑप्शन है चाइना, वियतनाम, इंडिया या फिर नॉर्थ कोरिया। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें, सबसे नीचे वाला मुल्क कौन रहा 180 पोजीशन पे। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन का मुल्क, जहां पर अगर किम जोंग ने हंसा तो सबको हंसना होगा और अगर उसने रोया तो सबको रोना होगा। और जहां पर किम जोंग उन जैसा लीडर हो तो वहां पर प्रेस की क्या हालत होगी उसका अंदाजा आप अब बखूबी लगा सकते हैं। और किम जोंग उन जो है वो वर्कर्स पार्टी के लीडर हैं, 2011 से वो वहां पर सुप्रीम लीडर बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रैंक्ड एट 179th पोजीशन इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपको बताना है 2023 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा मुल्क 179th पोजीशन पे रहा और ये दूसरा बॉटम कंट्री रही इस इंडेक्स में। ऑप्शन है आपके पास चाइना, वियतनाम, इंडिया या फिर नॉर्वे। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें, कौन सा दूसरा बॉटम रैंक पे रहा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के। सही आंसर रहेगा पार्ट ए, चाइना, जो कि इंडिया का पड़ोसी मुल्क है। आप बताएं कि चाइना के प्रेसिडेंट कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम इसमें इंडिया की बात करेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपको बताना है कि इंडिया की क्या रैंक रही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ऑप्शन है आपके पास 150th, 161st, 178th या फिर 179th। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें, बताइए कि इंडिया की क्या रैंक रही। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, 161st यानी 161 रैंक रही इंडिया की इसमें। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी याद रखें कि कुल मिला के 180 यानी 180 कंट्रीज का ये रैंकिंग निकाला गया और इसमें इंडिया की रैंक 161 रही यानी 161 रही, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का जो प्रेस है वो कितना फ्री है। अब इंडिया जो है ये बॉटम 20 कंट्री जो है उनमें ये शामिल हो गया है। दोस्तों अगर हम पिछले साल यानी 2022 की रैंकिंग की बात करें जो कि 20th एडिशन थी इस रैंकिंग की, तो उसमें इंडिया की रैंक 150 थी। अब ये जाके नीचे लुढ़क गई है 161 पे, यानी इंडिया का जो प्रेस है
वो पिछले साल तो कुछ फ्री था, लेकिन अब इस पे और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई गई हैं इस इंडेक्स के मुताबिक। दोस्तों आप जरा ये नंबर्स देखिए, ये सारे इंडिया के पड़ोसी मुल्क हैं। ये देख के आप बिल्कुल सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान जो कि बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस के करीब है, पाकिस्तान की जो रैंक है इस इंडेक्स में वो इंडिया से आगे है। पाकिस्तान 150 पोजीशन पे है, पाकिस्तान की रैंक 150 है इस इंडेक्स में। दोस्तों आप जरा भूटान पे नजर कीजिए, भूटान की रैंक इस इंडेक्स में 90th है, यानी इंडिया से काफी ज्यादा ऊपर है भूटान और अफगानिस्तान। दोस्तों देखिए अफगानिस्तान जहां पर तालिबान अभी राज कर रहा है, जी हां दोस्तों तालिबान, तो अफगानिस्तान भी इंडिया से काफी ज्यादा ऊपर है। 152nd पोजीशन पे है अफगानिस्तान, और श्रीलंका भी इंडिया से काफी ज्यादा आगे है, 135th पोजीशन पे है, और बांग्लादेश 163rd पोजीशन पे है। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्कोर ऑफ इंडिया इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। आपको बताना है इंडिया का क्या स्कोर रहा इस इंडेक्स में। ऑप्शन है 15.36, 36.62, 32.36 या फिर 26.363। शाबाश दोस्तों आंसर लिखें, इंडिया का क्या स्कोर रहा इसमें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी 36.62। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंसेक्यूटिव इयर्स हैज नॉर्वे बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपको बताना है लगातार कितने साल नॉर्वे जो है वो पहली पोजीशन पे रहा इस इंडेक्स में। ऑप्शन है आपके पास 3, 5, 7 या फिर 10। शाबाश दोस्तों आंसर लिखें, लगातार कितने साल तक नॉर्वे पहली पोजीशन पे रहा। इसका आंसर रहेगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु पब्लिश द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। आपको बताएं किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 को पब्लिश किया। ऑप्शन है आपके पास यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, RSF या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका सही आंसर रहेगा आपके पास पार्ट सी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF। क्वेश्चन है वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF लोकेटेड। आपको बताना है इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कि एक NGO यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर जेनेवा। शाबाश दोस्तों आंसर लिखें, इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी पेरिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन विच पोजीशन वाज इंडिया पोजिशनड इन द पॉलिटिकल इंडिकेटर्स इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। आपको बताना है पॉलिटिकल इंडिकेटर्स में इंडिया की क्या पोजीशनिंग रही, यानी उसके कितने पॉइंट्स आए इस इंडिकेटर में। ऑप्शन है आपके पास 144, 155, 143 या फिर 169। पॉलिटिकल इंडिकेटर्स में इंडिया को 169 जो स्कोर है वो रहा। दोस्तों बाकी इंडिकेटर्स में आप देख रहे हैं कुल मिला के ये 5 इंडिकेटर्स लिए गए, जिनमें पॉलिटिकल इंडिकेटर्स में इंडिया का स्कोर 169 रहा, और इसी तरह लेजिस्लेटिव इंडिकेटर्स में इंडिया का स्कोर 144 रहा, और 155 स्कोर रहा इंडिया का इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, और 143 स्कोर रहा इंडिया का सोशल इंडिकेटर्स में, और लास्ट में सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट्स में इंडिया का स्कोर 172 जो है या 72 रहा। तो दोस्तों ये आपने देखा कि किस तरह के हालात हैं प्रेस फ्रीडम में। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो क्या वाकई में जो बेरोजगारी का मसला है, जो इन्फ्लेशन का मसला है, महंगाई का मसला है, या हाल ही में अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के जो रेसलर्स हैं जो कई महीनों से सड़क पे धरना दे रहे हैं, उन रेसलर्स ने जिन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं, और जब वो गोल्ड मेडल जीत के आते हैं तो जो नेता हैं उनको दावत करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, और उनके साथ फोटोज वगैरह जो है वो लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं, और उनको देश की शान कहते हैं। लेकिन जब यही खिलाड़ी जो कि देश की शान होते हैं, जब उनके साथ किसी तरह का कोई हैरेसमेंट होता है और वो मीडिया में वो अपना इशू उठाना चाहते हैं, लेकिन मीडिया उनकी बात नहीं करता है। खासकर अगर हम ब्रिजभूषण की बात करें, उन पे कई सारे चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन मीडिया जो है उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी हैं, उन्होंने अपनी जुबान पे ताला लगाया है। वो एक भी बात इन खिलाड़ियों के लिए
बिल्कुल भी नहीं करते, उसको कवरेज बिल्कुल भी नहीं देते। अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो वो क्यों जाकर ऐसे पॉलिटिशियंस पे सवाल खड़े नहीं करते। ये एक सोचने की बात है। क्या यही काम है प्रेस का कि वो चुप्पी सारे वो अपने मुंह पे ताला लगाए? तो ये एक सोचने वाली बात है कि कितना मीडिया आज़ाद है और मीडिया क्यों खामोश रहता है जब कोई आम लोगों का मसला होता है। इसी तरह अगर हम बात करें केरला की, किस तरह केरला में केरला स्टोरी चलाई जा रही है, फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसके पास जो है एविडेंस ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है कि 3200 गर्ल जो हैं उन्होंने आईसिस को ज्वाइन किया गया है। क्यों जो मीडिया है वो वहां नहीं जाता, और जिसने ये क्लेम किया है कि 3200 विमेन को आईसिस ज्वाइन करवाया गया उसके पास क्या सबूत है? क्यों मीडिया उस शख्स से वो सबूत नहीं मांगती? जो कि मीडिया का काम है कि वो सच्चाई सामने लाए और लोगों के जो वाकई मसाइल हैं, लोगों की जो मुश्किलात हैं, उनके बारे में वो बात करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।